महाभारत काल में पांडवों और कौरवों का आचार्य हुआ करते थे और उनकी शिक्षा पर हस्तिनापुर में एक से एक महावीर, धनुर्धर, गदाधर बहुत सारे योद्धा तैयार हुए थे उनके शिक्षा के बल पर, उनके पढ़ाई के बल पर, उनके ज्ञान के बल पर। और वो स्वयं खुद ही उनसे इंद्र डरा करते थे। ऐसे महान द्रोणाचार्य जैसे गुरु को नवबौधिष्ठ, जो गुह खा लिए हैं उसको अमृत घोषित करने के लिए उल जलूल जो है आचार्य द्रोण पर बकते हैं, कहते हैं एकलव्य की उंगली अंगूठा मांग लिया उन्होंने। एकलव्य दलित था। उन विष्टा खाने वालों से मैं कहता हूं कि जो विष्टा खा करके उसको घोषित करना चाहते हैं अमृत की मैं अमृत पिया हूं, जानकारी नहीं है तो उल जलूल नहीं बकना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म वाले कोई भी कम से कम बुद्ध धर्म पर तो उंगली नहीं उठाता है। तो मैं बता दूं कि एकलव्य कोई दलित नहीं था, एकलव्य क्षत्रिय था। एकलव्य ने जब जंगल में एक कुत्ते के मुंह में तीर मारा, कई तीर मारा, तीर पर तीर मार दिया, और वो कुत्ता अपने मुंह में वो तीर लेकर दौड़ने लगा, तो द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के साथ उस कुत्ते को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए कि भाई ये किसने मार दिया। भीष्म पितामह ऐसा कर नहीं सकते हैं कुत्ते के ऊपर, ये कोई बच्चा ही किया है। लेकिन अगर कोई बच्चा होगा तो इतना गाइडेड तीर कैसे चलाया? जैसे आजकल गाइडेड मिसाइल चलती है वैसे तीर लगा उस कुत्ते के मुंह में, खरोच भी नहीं, कोई खून ब्लड भी नहीं, लेकिन कुत्ता का मुंह बंद तीर के माध्यम से। तो पता लगा कि एकलव्य ने मारा है। तो एकलव्य पर वो बहुत खुश हुए, पूछे कि भाई ये विद्या तुम किससे सीखे? तो एकलव्य ने कहा कि ये विद्या मैं आपसे ही सीखा हूं। आप अपने पुत्र अश्वत्थामा को सिखा रहे थे, मैं दूर दूर से सुन करके सीखा हूं और आप ही हमारे गुरु हैं। हम चोरी चोरी आपसे सीखते हैं, गुरु आप ही हैं। तो बहुत खुश हुए द्रोणाचार्य, पूछे कि भाई कहाँ? भाई वो तो एकदम आदिवासी रूप में था ना। पूछे कहाँ रहते हो, कहाँ? तो बताया, हिचकते हुए बताया कि मैं मगध नरेश राजा जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूं और मैं आपसे शिक्षा प्रदान करने का कामना रखता हूं। तब द्रोणाचार्य को ऐसा लगा कि अरे यार, हस्तिनापुर का दुश्मन देश है जरासंध पाऊंगा, क्योंकि मैं हस्तिनापुर के प्रति निष्ठा रखता हूं। इसलिए उन्होंने हस्तिनापुर को आने वाले विपत्ति से सुरक्षित रखने के लिए एकलव्य से दक्षिणा में अंगूठा प्राप्त कर लिया था। और एकलव्य मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र था, क्षत्रिय था, और क्षत्रिय धर्म निभाते हुए गुरु को सहर्ष अपना दाहिने हाथ का अंगूठा भेंट कर दिया काट करके। ये इतिहास है लेकिन नहीं, ये इतिहास को मानने में नानी याद आ जाती है। इतिहास तो वही रहेगा, तुम चाहे जितना गुह खा लो,